जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। जुड़ जाइएगा जल्दी से बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी जुड़ जाएंगे लाइव क्लास में। आप लोगों के लिए स्पेशल और बेहतरीन क्लास रहने वाली है साथियों। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई। आवाज आ रही है या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से फिर शुरुआत करते हैं अपने इस लाइव सेशन की और बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा। सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा जल्दी से लाइव क्लास में। फिर जो है शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और बढ़ते हैं आगे। एक बार जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइएगा और शेयर कर दो भाई, ठीक है। शेयर कर दो जल्दी से। जल्दी से भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मन्नू भाई बांसुरिया, नई शुरुआत का ऐसे मन बना लो, यादों को छोड़ो पीछे, भविष्य के मोह को गले लगा लो। वाह मेरे भाई वाह। बिरुदा ब्लॉग्स, जय हो। मन्नू भाई बांसुरिया, नमस्कार। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, एक वर्दी को पाने का और अपने मां बाप के और अपने सपने को साकार करने का, तो बिल्कुल आप सही जगह जुड़े हैं। और आप लोगों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस का जो आपका स्पेशल दिल्ली पुलिस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस की जो है यहां पे सिलेबस जो है स्पेशल मैथमेटिक्स का, जो कि अब देखिए रोज आपकी 7 बजे आपकी लाइव जो है क्लास हुआ करेगी स्पेशल मैथ्स की, और रीजनिंग की आपकी जो बीरबल सर आपके पढ़ा रहे हैं वो 9 बजे क्लास होती है। तो आज जो है आपकी लाइव लेट हुई है, लेकिन अभी आपकी रोज जो है लाइव क्लास हुआ करेगी। आज केवल हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और आपको कितना और कहां से पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ते तो सब हैं, क्या कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि भाई कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में जो है कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को एक नई शुरुआत के साथ और नई दिशा देने वाले हैं। बिल्कुल सभी साथी जुड़ गए हैं और अभी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। गुड इवनिंग भाई, डब्ल्यू यादव, जीतू स्वामी, राम राम भाई, राम राम। मन्नू भाई बांसुरिया, जितनी मुश्किलें होंगी नए सफर में मंजिल का सुख उतना ही शानदार होगा। बिल्कुल मेरे भाई, जबरदस्त लाइन बोली है आपने। अभी हम बात करते हैं अपने जो दिल्ली पुलिस के मैथमेटिक्स के सिलेबस से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें हमारी जो है कौन सा पार्ट जो है कितना आता है, यह चीज भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस भी जो है आपको पता होना चाहिए कि पूरा सिलेबस जो है आपका क्या है, कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो पूरी चर्चा यहां पे करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइन आप लोगों के लिए सुनाना चाहूंगा कि जो अब तक नहीं खोला खून नहीं पानी है, कि जो अब तक नहीं खोला खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए बर्बाद वो जवानी है। साथियों, जल्दी से इसी बात पे, वतन वाली बात पे जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो आपके दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है स्पेशल 2023 का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों का यहां पे विषय, यानी कि आप लोगों के विषय देखिए, सामान्य ज्ञान की जीके का जो करंट अफेयर्स वगैरह का जो पोर्शन है उसकी यहां पे हम चर्चा करें तो सबसे पहले यहां पे देखिए आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो है आपके 50 नंबर के रहेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से का जो भी आपका सेलेक्टिव, यानी कि जो आपका मेरिट में जो छटता है कैंडिडेट, यहीं से छटता है, ये मान लीजिए। क्योंकि इनको कवर कर लेते हैं, इनको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कवर हो जाती है, लेकिन जीके का कहां से कब कैसा क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई, इंटरेस्ट नहीं आएगा नहीं तो फिर जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, फिर जो है आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यहां पे रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी बहुत ही मेन रोल अदा करती है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिलाने में, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर का मटेरियल होता है। ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग में क्या होता है, देखो क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन
टाइमिंग का बात होती है कि टाइमिंग आप कितना अचीव करते हैं। एक क्वेश्चन को करने में ही आप 1-1.5 मिनट लगा रहे हैं तो वो तो फिर गलत बात है। अंशुल शर्मा भाई गुड मॉर्निंग कर रहे हो, ये गुड मॉर्निंग का टाइम है क्या? पूजा हेलो भाई, हेलो नमस्कार। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों की बात करें कि रीजनिंग के जो है आप लोगों के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन तो सभी 22-23 क्वेश्चन के आसपास सभी साथी कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि आप कितने टाइम में करते हैं। टाइम बहुत मायने रखता है। आप लोगों की प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी ना तो बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं? तोते की तरह उड़ा सकते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अपने मैथमेटिक्स का। हालांकि क्वेश्चन आपके कम होते हैं लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर का मटेरियल हमारे मैथ्स का होता है। किसका होता है? मैथ्स का होता है। अगली बात करते हैं कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर की बात करें अगर तो कंप्यूटर के हमारे यहां पे कितने रहते हैं? 10 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के हमारा जो है कंप्यूटर का यहां से पार्ट रहता है। टोटल हमारे प्रश्नों की जो संख्या हो गई वो होती है 100 और 100 में से हमारा यहां पे 100 नंबर का पेपर हमारा आता है। अब बात करते हैं सर हमारी मेरिट कितने तक जाती है। तो मेरिट तो जब बात करेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें मेरिट की ओर ध्यान ना देते हुए हमें ये चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें देखो आपका समय सारणी होना चाहिए हर चीज को पढ़ने का, कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। हर चीज का जो है आप लोगों का समय सारणी होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका देखो, आज भी हकीकत है कि लोगों को जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती का सिलेबस तक नहीं पता होता है कि कहां से किस चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो यह चीज पता होना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर पूरा एक सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखें और जो भर्ती में आने वाले प्रश्न हैं वो कौन से जो है चैप्टर से आ रहे हैं, ये चीजें भाई आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आ ही नहीं रहा और आप लोग जो है उसको क्या करें, आप लोग जो है उसका क्या करें, यहां से उसको पढ़ें। जब एग्जाम में नहीं आ रहा फिर भी आप उसको पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा वो पढ़ो ना जो आपके एग्जाम में आ रहा है। जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसको पढ़िए, वो आपको सफलता दिलाएगा। देखो मैंने अभी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते तो सब हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, खूब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता लेकिन कम पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि आप लोग पढ़ते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन जो बंदा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अच्छे से चीजों को टैकल कर रहा है, अब 2023 में जी रहे हैं आप, 2023 में पुराने तरीकों को छोड़िए और नए तरीके में अपने आप को अपडेट करिए, नए तरीके से चीजों को सीखिए, आप लोग बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। साथियों अपने अंदर परिवर्तन आपको करना पड़ेगा और आप लोगों को यहां से ये 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है, ये पेपर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए आप लोगों की मैथ्स के यहां से, हालांकि क्वेश्चन कम है लेकिन मैथ के अगर आप 15 में से 13 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत है। रीजनिंग में आप 25 में से 25 की कोशिश करें, कंप्यूटर में 10 में से 7-8 की कोशिश करें। यहां पोर्शन आपका लगभग जो है 35 प्लस का रहना चाहिए। 35-40 प्लस का पोर्शन अगर आप अचीव करके चलते हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है बहुत ही अच्छी कगार पर रहेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल 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 शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से। मनु भाई बांसुरिया नई शुरुआत का मन ऐसे बना लो, क्या कह रहे हैं भाई, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। यादों को छोड़ो पीछे, भविष्य को मोह लगा लो। अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस जो है कौन कौन सा। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है और हमें कौन सा पार्ट जो है पढ़ना चाहिए, कौन सा पार्ट जो है पढ़ना चाहिए, ये भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। तो साथियों मजा नहीं आएगा, आप लोग क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से आपके 7 बजे बिल्कुल लाइव क्लास हुआ करेगी, प्रैक्टिस सेट सेशन आपका चलेगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा देंगे। देखिए भाई, समय और दूरी, ठीक है, समय दूरी, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, लाभ हानि, छूट, दशमलव भाग, क्षेत्र मिति, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ऊंचाई और दूरियां, HCF LCM, व्रत, समय और कार्य, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है समय और कार्य आपका। आगे बात करते हैं भाई, यहां पे पाइप और टंकी, इसके बाद में आपका क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, उसके बाद में आयु पर आधारित प्रश्न जो आपका रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ का भी टॉपिक आपका रहने वाला है साथियों। रीजनिंग का भी है और मैथ का भी, दोनों का आपका रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं बहुभुज, बीजगणित, छूट, सांख्यिकी चार्ट,
टेबल और ग्राफ वाले जो प्रश्न, देखो इस तरीके के प्रश्न आते हैं ना, जो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो ग्राफ वाले इसमें आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, हिस्टोग्राम, नाव धारा, और उसके बाद में बात करें मिश्रण। त्रिकोणमिति से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, त्रिकोणमिति से आजकल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं आपका सरलीकरण, संख्या पद्धति, पार्टनरशिप, आयतन और सतह क्षेत्र। ये जो चैप्टर हैं आपके मैथ्स के हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की, तो वो जो चैप्टर है वो है आपका संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है भाई, संख्या पद्धति। ये चैप्टर आपका बड़ा भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करता है, आपकी हर एक चीज को अच्छे से कवर करते हुए चलता है, ठीक है भाई। अभी बात करते हैं हम आगे, अभी बात करते हैं हम आगे। इसके बाद अगर आप चैप्टर लेते हैं तो जैसे इंपॉर्टेंट, मैं केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, हमेशा जिनसे क्वेश्चन उठते हैं उन चैप्टर्स की हम क्या कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो चैप्टर आता है आपका औसत आता है। कौन सा? औसत। उसके बाद बात करें तो अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें तो यहां पे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है भाई। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। यहां से बात करें साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक है आपका। उसके बाद बात करते हैं तो आपका जो चैप्टर आता है वो कौन सा, यहां पे हम बात करते हैं समय और काम, ठीक है। उसके बाद में आपके रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी बन जाते हैं, रेलगाड़ी के हो गए या फिर नाव व धारा के ऊपर आपके प्रश्न हो गए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपका अगला चैप्टर, यहां पे एलसीएम व एचसीएफ, ये चैप्टर भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे देखो आप लोगों का एक आता है मिश्रण वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक आता है? मिश्रण वाला टॉपिक आता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन जो है उठते हैं, ठीक है, हमेशा जो है क्वेश्चन इनसे उठते हैं। एक जैसे आपका ज्यामिति वाला, ज्योमेट्री वाला जो है ज्यामिति, ठीक है, यहां से भी आपके सवाल जो है उठते हैं बहुत। तो आप लोगों के यहां पे देखिए, दोबारा से देख लीजिए, संख्या पद्धति, औसत, अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, क्या समय और काम, रेलगाड़ी, नाव व धारा पर आधारित। उसके बाद में बात करें एलसीएम व एचसीएफ। उसके बाद बात करते हैं मिश्रण, उसके बाद ज्यामिति। और ये आपके जो चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो ज्यादा पूछे जाते हैं इनकी प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा करनी चाहिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर करनी चाहिए। ये आपका मैथ्स का सिलेबस था लगभग जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट सारे जो चैप्टर्स थे वो तो हमने यहाँ पे बात कर ही ली थी, लेकिन इनमें जैसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करी थी हमने। एक जो आपका और एक जो है चैप्टर यहाँ पे अगर ऐड करें तो यहाँ पे एक चैप्टर आपका सरलीकरण से भी प्रश्न बनता है। कौन से? सरलीकरण। कौन सा? सरलीकरण चैप्टर भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चैप्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे ये जो चैप्टर आपको दिए गए हैं, एक आपका ग्राफ वाला प्रश्न जो है वो भी यहाँ पे पूछ लेता है। ज्यादातर कंडीशन में ग्राफ वाला प्रश्न आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है एक चैप्टर और रह गया भाई, यहां से बात करें इसकी तो एक लाभ हानि और छूट। कौन सा? लाभ हानि। और एक जो है आपका चैप्टर होता है कौन सा? छूट। तो ये जो चैप्टर है भाई आपके 15 ही तो क्वेश्चन आते हैं, आपके 15 ही तो क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से इन चैप्टरों से एक एक प्रश्न आपका पूछ लेता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसका? मैथमेटिक्स का। और यही चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए, जिनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। नाव धारा हो गया, समय काम हो गया, ठीक है, नल और टैंक। एक टॉपिक और है नल व टैंक, नल और टैंक। ये सेम टॉपिक हो गए, समय कार्य वगैरह ये सेम टॉपिक है लगभग। नाव धारा का हो गया, नल टैंक हो गया, समय काम मजदूरी, ये सारे क्या हो गए? सेम टॉपिक हो गए, एक दूसरे से रिलेटेड है। समय काम अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इनको बहुत आराम से कर सकते हैं। लाभ हानि, छूट, सरलीकरण, ज्यामिति, मिश्रण, एलसीएम एचसीएफ, रेलगाड़ी, नाव धारा, समय काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात,
औसत, संख्या पत्ति, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। किसके लिए? आपके दिल्ली पुलिस के लिए। अगर दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहते हैं, हमारे यहां पे क्या कहते हैं? दिल की पुलिस। क्योंकि मेरे भाई ये एक ऐसी जॉब है जो हर आदमी करना पसंद करता है। जिसको बेल्ट की नौकरी भी पसंद नहीं, वो भी दिल्ली पुलिस को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये नौकरी ही बहुत शानदार है भाई। ठीक है, और आपका सपना है, हर बच्चे का जो तैयारी कर रहा है, हर मेरे युवा साथी का सपना होता है कि मैं दिल्ली पुलिस में लगूं। और अब आपकी भर्ती आपको पता है सितंबर में आने वाली है, तो जोश और जज्बे के साथ आपको तैयारी करनी है कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ फिर, लेकिन जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रखो। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा दिल्ली पुलिस का या किसी और भर्ती का, लेकिन आपके मन में एक ये बात होनी चाहिए कि अब की बार मुझे 100% सिलेक्शन लेना है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को यह समझना चाहिए कि मेरे से इंटेलिजेंट इस एग्जाम में कोई नहीं बैठा है, मेरे को सब कुछ आता है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होकर नहीं बैठना है। अपने हर चीज को सोचते हुए, अपने हर कंडीशन को, जो कंडीशन आपने देखी है, जो हालात आपने अपने घर के देखे हैं, जो आपके मां बाप के सपने हैं, उनकी तरफ देखते हुए हर एक चीज को आप अपने से जोड़ते हुए और फिर इस एग्जाम में बैठना, तब पता चलेगा साथी। और तैयारी पहले से होती है। जैसे कोई भी युद्ध होता है ना, तो उस युद्ध की तैयारी बहुत पहले से होती है। ये नहीं है कि भाई शत्रु आ गया, सामने से दुश्मन आ गया और अब मार रहे हैं, आ रहा है तब हम तैयारी कर रहे हैं, भाई पत्थर कहां है लेके आओ, ऐसे नहीं होता है। अब आप एग्जाम को भी एक युद्ध समझिए और इसकी तैयारी भी पहले से होती है। आज से ही तैयारी में जुट जाइए, अपना मन बना लीजिए तैयारी का, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। 2020 में वैकेंसी आई थी, अब 2023 में वैकेंसी आई है, 3 साल में भर्ती आई है। एज में छूट फिर बाद में बहुत लफड़े रहते हैं कि एज में छूट मिलेगी ना मिलेगी। जय हिंद भाई रामुतार प्रजापति, बिल्कुल मेरे भाई। तो आप लोग ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए और अपने सिलेक्शन के लिए पढ़िए। आज आपकी जो है ये क्लास पहली थी जिसमें हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल से आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। क्या चलेगा? प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम चर्चा करेंगे किसकी? आपकी मैथमेटिक्स की क्या रहेगी? क्लास रहेगी, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन हम यहां पे सोल्व करवाएंगे। और डेली जब रोज आपके 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे यहां पे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम, और वो क्वेश्चन भी वो करवाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पिछली भर्तियों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, जिससे आपको टाइप का पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का। और मैं भाई एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए। किसके लिए? किसी भी भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो टेस्ट सीरीज जरूर से लगाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको सिलेक्शन तक पहुंचाती है, क्योंकि आप रोज जो टेस्ट लगाते हैं उन टेस्ट से आपको अनुमान लग जाता है कि मेरी तैयारी इतनी है, मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों की आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। बबलू जाट, लव यू सर, लव यू मेरे भाई। ठीक है, प्यार व्यार की बातें हमसे ना होती, हमसे तो सिर्फ एक बातें होती है किताबों की। प्यार करना है तो किताबों से करो, समझ रहे हो। और एसडीएम वाला मैटर चल ही रहा है, आपको पता होगा ही। ठीक है, तो इन सब चीजों से बच के ही रहो तो बेटर होगा। अपना ध्यान केवल अपने करियर पे होना चाहिए। आपका फोकस, आपका गोल, हर एक चीज, आपका जो है लक्ष्य, आपका एक ही होना चाहिए कि मुझे तो हर हालत में नौकरी चाहिए, मुझे तो नौकरी लगना है। मेरे माँ बाप ने जो बुरे दिन देखे हैं वो बुरे दिन आगे अब हमारी लाइफ में नहीं आने चाहिए। मैं इन दिनों को बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कर दूंगा। ठीक है, आपके सपने केवल यही होना चाहिए। भाई आप सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूं। तो मिडिल क्लास फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक ही रास्ता होता है कि गवर्नमेंट जॉब, घर में एक गवर्नमेंट जॉब तो बहुत जरूरी है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें, वो बात अलग है कि अनाप शनाप पैसे हैं तो फिर नौकरी करनी ना करनी, इच्छा भाई तैयारी करें ना करें। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो मेरे भाई जुट जाइएगा तैयारी में और जी तोड़ मेहनत करिएगा। आपके साथ मेहनत हम करेंगे। बीरबल सर आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मैथ यहाँ पे आपकी मैथ करवा दूंगा। भाई आपका 25 + 15 40 नंबर का मैटर आपका यहां से तैयार हो जाएगा साथियों। कितने नंबर का? 40 नंबर का मैटर आपका यहां से तैयार हो जाएगा। बाकी आप जीके वीके किसी बुक से, किसी क्लास से, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथ रीजनिंग का जो है, देखो कई दिन से कह रहे थे सर मेरे से कि भाई आप मैथ की क्लास हमारे चैनल पे भी दो। तो भाई बात ये थी कि थोड़ी तबियत खराब चल रही थी, इस वजह से होल्ड था, वरना पहले ही शुरू हो जाती। लेकिन अब कल से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी
कितने बजे? 7 बजे। सभी साथी लाइव जुड़ना ना भूले बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल ट्रिकों के साथ भी और मेथड्स के साथ भी। और बाकी आप लोग रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हैं बीरबल सर के साथ, तो बिल्कुल अब जब हम जुड़े हैं आपके साथ तो आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आपका तो है ही, लेकिन आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, यह मैं मानता हूं और यही सोचकर मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरा एक ही मकसद होता है कि बस जो मैं पढ़ाऊं वो स्टूडेंट के जो भी पढ़ रहा है उसके समझ में आना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। एक एक चीज जब तक स्टूडेंट के माइंड में नहीं घुस जाती है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। कोई क्वेश्चन अगर यहां पे है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत बोलना कि सर मेरे तो ये समझ में नहीं आया, इसको रिपीट किया जाए, तो वो क्वेश्चन आपका रिपीट होगा हर हालत में। लेकिन साथियों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा, हम आपके साथ मेहनत, जितनी मेहनत हम यहां करेंगे उससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बस मेरा थोड़ा सा मोटिवेट करने का यही मकसद था ताकि आप लोग जो है अपना अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत कर सके और आपको एक अच्छी गाइडेंस भी मिल सके, अच्छे तरीके से आप लोग जो है मेहनत करें। और आप लोगों की जो सितंबर में जो वैकेंसी आने वाली है और नवंबर में इसका जो है एग्जाम है, ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, जुलाई का महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपके पास 4-5 महीने का समय है। ये 4-5 महीने जी तोड़ अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी साथियों, निश्चित रूप से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई आप लोग जो है अभी एंजॉय कर रहे हैं, भाई आएगी भर्ती सितंबर में और फिर हम लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तब तक तो लोग रिवीजन भी कर चुके होंगे, और दोबारा से उन चीजों का रिवीजन होगा। जब 2-2, 3-3 बार चीजें आपके चेहरे के आगे से आंखों के आगे से निकल जाएंगी तो फिर आपको सिलेक्शन से रोकेगा कौन? तो इन छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में यहां से भाई आप लोगों की देखो, हम रोज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। मान लो 25 क्वेश्चन बीरबल सर आपको रीजनिंग के करवा रहे हैं, 15 क्वेश्चन मैं मैथ के करवाऊं, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 40 पर डे के। एक महीने के अगर प्रश्नों की एवरेज आप लगाएं तो 40 एक दिन के हैं, 30 दिन आपके होते हैं मान लो महीने में। ठीक है, तो आप लोगों के कितने परसेंट हो गए? अब 1200% आप लोगों के होते हैं एक महीने के। ठीक है, आपके पास महीने कितने हैं? मान लो आप अगर 4 महीने भी लेके चलते हैं तो यहां पे आप लोगों के 4 महीने से ज्यादा का समय, तो लगभग 4500 5000 के आसपास आप लोगों के पर्सन होते हैं। ठीक है, इतने पर्सन माइंड से निकलने के बाद, पूरा सोल्विंग होने के बाद तो आप लोगों को कैपेसिटी वैसे ही बढ़ जानी है। तो इसीलिए कह रहा हूं रोज इस लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा साथियों। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ के मेहनत करनी चाहिए, और आप लोग मेहनत करेंगे तो भाई सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, आप लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने सपनों को और अपने मां बाप के सपनों को साकार करने के लिए जुड़िए बाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि आपके रीजनिंग बीरबल सर पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा। तो सभी साथी आप लोग तैयार रहें। कल से 7 बजे आपकी मैथ की क्लास रहा करेगी और 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास रहा करेगी। ठीक है, तो सभी साथी जुड़िएगा, रोज आप क्लास जरूर लें। अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट यहां पे चलेगा तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी यहां से साथियों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।